पार्टनरशिप चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इलस्ट्रेशन 17 है, जिसमें पवन एंड पारुल दो पार्टनर्स हैं। पवन को सैलरी मिलेगी 30,000 पर मंथ की। तो पवन को सैलरी मिल रही है 30,000 पर मंथ। 30,000 इंटू 12 कितना आएगा? 3,60,000 पर एनम। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि नेट प्रॉफिट निकालना है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, तो पवन को कमीशन मिलेगा 10% का बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। पारुल को सैलरी मिलेगी 50,000 पर एनम की। तो एक तो ध्यान रखना 50,000 इंटू 12 मत कर देना, 50,000 पर एनम। और कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट, लेकिन इस बार क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। इसको भी कमीशन मिलेगा, कितने का मिलेगा इसको? 15% का, सॉरी 8% का। पारुल को मिलेगा 8% का, लेकिन यहाँ पे दे रखा है ऑन नेट प्रॉफिट चार्जिंग ऑल कमीशन। अब याद करो 11th में भी ये कंसेप्ट आता था कि अगर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो 10% है इंटू 10/100 हो जाएगा, लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 8 होगा। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, इंटू 8% डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन टू पार्टनर 5,50,000। यहाँ भी पॉइंट है, प्रॉफिट जो दे रखा है उसमें से सैलरी माइनस कर रखी है। आफ्टर सैलरी का मतलब क्या है? प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर रखी है। और पार्टनर की सैलरी चार्ज तो होती नहीं है। अगर चार्ज होता, चार्ज क्या क्या चीज़ें होती है? जैसे रेंट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है और मैनेजर कमीशन। ये तीन चीज़ें तो माइनस होनी चाहिए। तो प्रॉफिट आफ्टर रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन होना चाहिए, लेकिन क्या दे रखा है? प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। तो सैलरी माइनस कर रखी है, इसका मतलब इसको क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। इसको क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे प्रॉफिट में। बट बिफोर कमीशन टू पार्टनर, ये सही दे रखा है। कमीशन टू पार्टनर भी एप्रोप्रिएशन होता है, मैनेजर कमीशन अलग है और पार्टनर का कमीशन अलग है। बट बिफोर कमीशन है तो बिफोर कमीशन होना चाहिए, इसका कुछ भी नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है। आप जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आ जाए तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे। तो इसमें 3-4 पॉइंट नए हैं, आंसर लिखो। इसका इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़। सबसे पहले जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में? 5,50,000। क्या दे रखा था? आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी के बाद। और दोनों पार्टनर को कितनी कितनी सैलरी मिल रही है? पवन को 3,60,000 और पारुल को 50,000। आफ्टर सैलरी आ जाए पार्टनर की तो ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि सैलरी एप्रोप्रिएशन होता है। तो पवन की सैलरी प्लस पारुल की सैलरी 3,60,000 प्लस करेंगे, और कितनी दे रखी थी? 50,000। तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 9,60,000। अगर ये हमने सही नहीं निकाला तो मैनेजर का कमीशन भी गलत निकलेगा, क्योंकि कमीशन भी प्रॉफिट पे देते हैं। तो पहली चीज़ क्या समझ आई? अगर दे दे नेट प्रॉफिट आफ्टर क्या? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन तो पता है ना क्या क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन। तो उसको क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। तो उसको ऐड बैक करेंगे, जैसे यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे सैलरी दे दो, टू पवन सैलरी 3,60,000, टू पारुल सैलरी कितना? 50,000। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने यहाँ पे ऐड किया और फिर यहाँ पे दिखा दिया, इसकी जगह कुछ भी ना करें। लेकिन जो पार्टनर का कमीशन निकलेगा वो किस पे निकलता है? नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट कौन से वाला लेंगे जिस पे कमीशन निकालेंगे? 9,60,000। 5,50 वाला नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे? 9,60,000, जो सही प्रॉफिट आया है एप्रोप्रिएशन को ऐड बैक करने के बाद। अब सबसे पहले आ जाओ टू पवन कमीशन। पवन का कमीशन कितना होगा? पवन का क्या था? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब मुझे ये बताओ कितने पे देंगे? 5,50 पे देंगे या 9,60 पे? 9,60,000 जो सही प्रॉफिट है। तो 9,60,000 का बिफोर चार्जिंग मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना आ रहा है? 96,000।
तो पवन का कमीशन आ जाएगा 96,000। उसके बाद 2 पारुल कमीशन। पारुल का हमें क्या दे रखा था ध्यान से, पारुल का है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंने बताया जब भी आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन हो तो रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट होगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, 9,60,000 में से पहले 96,000 का कमीशन घटाओ पवन का, क्योंकि क्या लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो पवन का कमीशन क्या करो, माइनस करो। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पर कमीशन देंगे उसको 8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 8। तो ये क्वेश्चन पक्का अगर नहीं करके जाओगे तो गलत होगा। कितना आ रहा है ये, 64,000 आ रहा होगा, तो ये आएगा आपका 64,000। अब नेट प्रॉफिट निकाल लो, रेशियो नहीं दे रखी है तो रेशियो ले लेंगे इक्वल पवन और पारुल। तो बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी आपकी 3,90,000, इक्वल रेशियो में बांट देंगे तो 195 यहाँ भी इक्वल कर देना। क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई 2 पार्टनर्स हैं, 2:1 की रेशियो है, फिक्स्ड कैपिटल। इसका मतलब क्या होगा कि प्रॉफिट किस में रहेगा, करंट में, सब कुछ किस में रहेगा, करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम है, एक्स को सैलरी मिल रही है 4,000 पर मंथ की। इंटरेस्ट ऑन वाई लोन है 2 लाख, 2 लाख का लोन है, 6% का उस पर इंटरेस्ट है, मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा। एक्स ड्राइंग कर रहा है 60,000 रुपये की और वाई ड्राइंग कर रहा है 72,000 की। 5% नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इनकम्प्लीट P&L एप्रोप्रिएशन को पूरा हमें करना है, कंप्लीट करना है। देखो बिल्कुल ठीक। जनरल रिजर्व कितना दे रखा है, जनरल रिजर्व है आपका 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट का 5% है, 15,000 रुपये। तो मैं ये कह दूँ 15,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 100, सॉरी 100 डिवाइडेड बाई 5, उल्टा कर दें भाई। जनरल रिजर्व 5% है नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, 15,000 इंटू 5% का रेसिप्रोकल कर दो, 100 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा बिल्कुल ठीक 3 लाख रुपये। अब निकाल के देख लो, चाहे 3 लाख का 5% 15 ही आ रहा होगा। एक्स की सैलरी तो डायरेक्टली दे दी, सैलरी कहाँ है एक्स की, 4,000 पर मंथ, ये 4,000 इंटू 12, तो ये कितनी आ जाएगी 48,000, ये भी निकल गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा एक्स का, एक्स की 60,000 की ड्राइंग है, इंटू 12/100। डेट ऑफ ड्राइंग अगर नहीं दे रखी हो, डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी है नहीं भैया, कह रहे हैं 31 मार्च 19 को जो साल एंड हो रहा है उस साल की ड्राइंग है, लेकिन किस दिन ड्राइंग करी है नहीं ना, तो 6 महीने की आती है, बिल्कुल ठीक 3,600 रुपये। और वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, 72,000 इंटू 12%, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है तो 6/12, तो ये आ जाएगा आपका 4,320 लोन। अब यहाँ पर दे रखा है वाई ने लोन दिया फर्म को, वाई ने फर्म को लोन दिया तो फर्म उसके बदले इंटरेस्ट देगी जिसका 6% पर एनम रेट दे रखा है, डीड साइलेंट होती है तो भी 6% होता है। लेकिन यहाँ पर क्या जो नेट प्रॉफिट है उससे पहले जो हमने ये खुद निकाला है ये हमें दे रखा है, और ये लाइन लिखी है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं, इसका मतलब ये मानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, ऑलरेडी पेड है, क्योंकि ये तो हमने खुद निकाला है। अगर ये क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा होता तो एज्यूम करते, नोट में लिख देते कि इट इज़ एज्यूम दैट द गिवन प्रॉफिट इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है तो क्या कर देते, माइनस कर देते। लेकिन इस बार तो प्रॉफिट खुद निकाला है तो ये एज्यूम मत कर लेना कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं होगा क्योंकि ये तो हमने निकाला है, इसका मतलब ऑलरेडी इसमें से IUL माइनस है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आई, 5 लाख का 5L का मतलब 5 लाख का 9%, 45,000 और 3 लाख का 9%, कितना आ जाएगा 27,000।
और क्या बचा है, दोनों साइड का टोटल। ठीक है। अब यहाँ पर टोटल कर दोगे तो टोटल आ रहा होगा 3,07,920। हाँ इसमें से माइनस कर दो तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट। कितना आ रहा है प्रॉफिट, 172,920। 172,920 रेशियो क्या थी, 2:1। तो 1,15,280 और 57,640 ये आ रहा होगा। तीन पार्टनर्स हैं, ABC 334 की रेशियो है। कैपिटल और करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल बैलेंस तो सबके क्रेडिट है, पॉजिटिव बैलेंस है, और करंट अकाउंट में सबका नेगेटिव बैलेंस है। डेबिट बैलेंस क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। IOC मिलेगा 9% पर एनम, सैलरी मिलेगी पर क्वार्टर, मतलब इंटू 4 कर देंगे, 50,000 इंटू 4। 1 जनवरी को सी ने लोन दिया 2 लाख रुपए का 6% पर एनम का, इसे मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन 1 जनवरी को। उसके बाद ड्राइंग्स है 40,000, 75,000, 75,000, 55,000। 1 जनवरी को फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए 2 लाख रुपए की, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन सीज लोन 4 लाख रुपए। P&L एप्रोप्रिएशन और करंट अकाउंट, तो सबसे पहले बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट। कितना जाएगा नेट प्रॉफिट, 3,56,000। नहीं, नेट प्रॉफिट कितना जाएगा, 4 लाख, माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, तो नेट प्रॉफिट है 4 लाख। लोन पे टाइम बेसिस लगेगा। हाँ, लोन पे टाइम बेसिस लगेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कितने का था, 2 लाख उसका 1 जनवरी को, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का, तो 2 लाख पे कितने परसेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दे रखा है रेट, तो डीड साइलेंट होती है तो क्या लेते हैं, हाँ दे रखा है ना, ये दे रखा है 6%। अगर डीड साइलेंट होती है तो भी क्या होता, 6% इंटू कितने महीने का, 3 महीने का। कितना आ रही है, 3 बार आ रहे हैं, 16 का लोन है ना, जनवरी को लिया है ना, 3,000 आ रहा है लोन कैलकुलेट। तो यहाँ तो 31 मार्च 2 साल में। अच्छा ये एक चीज़ ध्यान देना इसमें, हाँ ये 31 मार्च 18 का बनाना है, ठीक है। कब का बनाना है, 31 मार्च 18 का। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है, 1 जनवरी अगर 17 होता तब तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगाते, लेकिन 1 जनवरी 16 है, तो 31 मार्च 16 तक का तो 3 महीने होंगे, लेकिन अगले साल और उससे अगले साल 31 मार्च 18 तो पूरा होगा ना, तो यहाँ पर 3/12 नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 की जब बात करेंगे तब थोड़ी ना 3 महीने का होगा, क्योंकि क्या दे रखा है, 1 जनवरी 16 दे रखा है, समझ रहे हो, 1 जनवरी क्या दे रखा है, 16। अगर 1 जनवरी 18 होता, 1 जनवरी 18 होता तो जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने का जाता, 3 महीने का। तो यहाँ पर अगर या तो क्वेश्चन में 31 मार्च 16 होता तब 3 महीने का जाता IOL, या फिर यहाँ पर 1 जनवरी क्या होता, 18 होता, तब भी 3 महीने का। लेकिन अब मत कर देना 3 महीने का, यहाँ गलती हो सकती है। तो ये कितना आएगा, 6 2 12, 12,000 रुपये माइनस होगा, तो 3,88,000। यहाँ पे गलती हो सकती है, ध्यान रखना, पहला पॉइंट ये है। उसके बाद यहाँ पर आएगा 2 सैलरी मिल रही थी ना, कितने महीने से वाह, मल्टीप्लाई, उस 1 साल 3 महीने हुए ना। अब इसके बाद सैलरी मिल रही थी ना किसी को, सैलरी 2A 50,000 पर क्वार्टर, तो 2A सैलरी, हाँ 50,000 है, तो 50,000 इंटू 4, ये कितनी आ जाएगी, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, ये ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन लोन ABC। अब देखो ये ध्यान से समझने की चीज़ है, 1 जनवरी 2018 को फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए 2 लाख की, किसने, ए ने। ए की ऑलरेडी कैपिटल कितनी थी, 4 लाख। अब इस पर टाइमलाइन बनाओ, 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 की बुक्स बना रहे हैं हम, ठीक है। इसके बीच में एक डेट आएगी 1 जनवरी 18, जिसमें एडिशनल कैपिटल 2 लाख की करी है। यहाँ पे आएगी 1 जनवरी 18, जिसमें एडिशनल कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस करी है, 2 लाख की। तो ऑलरेडी कैपिटल कितनी थी, 4 लाख, 2 लाख की 1 जनवरी 18 को और लगाई है, तो यहाँ पे कितनी हो गई, 6 लाख। मतलब 1 अप्रैल से 1 जनवरी कितने महीने हुए,
9 महीने, 9 महीने के तो 4 लाख पे लगेगा यहाँ पे, लेकिन 4 से कितनी हो गई 6 लाख, तो 3 महीने का कितने पे लगेगा 6 लाख पे। तो जो ए का आईओसी होगा, नहीं, ए का आईओसी होगा 4 लाख का 9 कितने परसेंट था, 9% ही था ना, 9%, 9 महीने का, ये आ रहा होगा 27,000 प्लस यहाँ पर 6 लाख का 9% कितने महीने का, 3 महीने का, ये दिखा देना पेपर में, ये आ रहा होगा आपका 13,500। तो टोटल करोगे तो ये आ रहा होगा 40,500। ए का आईओसी आ गया 40,500, वर्किंग नोट 1 से 40,000। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की निकालिए ना, क्योंकि ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 2 लाख, ठीक है। बी और सी का तो नॉर्मल आ जाएगा, बी की कैपिटल थी 5 लाख, तो 5 लाख का 9%, 9% था ना, 5 लाख का 9% कितना होगा 45,000। और सी ने कितनी लगाई थी कैपिटल, सी ने 6 लाख, 6 लाख का 9% 54,000। मेन किसकी दिक्कत थी, ए की, क्योंकि इसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी, तो ये आ जाएगा 139,500। अब इसको टोटल कर देना तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, जो कि प्रॉफिट जाएगी टू प्रॉफिट ए बी सी, कैपिटल अकाउंट में जाएगा करंट अकाउंट 48,500 आ रहा होगा। रेशियो क्या दे रखी थी, रेशियो थी 334, तो 48,500 आपका चला जाएगा 14,550, 14,550 और 19,400, ये बैलेंसिंग फिगर है प्रॉफिट। टोटल कर देना, करंट अकाउंट कौन सी? देखो यहाँ पे क्या रखा था ना, करंट अकाउंट भी बनाना है और करंट अकाउंट दे भी रखा था, तो सब कुछ किस में रहेगा, करंट अकाउंट में। बस एडिशनल कैपिटल और इन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल अगर लिखा हो तो वो किस में रहेगा, कैपिटल अकाउंट में। तो प्रॉफिट आएगा 48,500 बैलेंसिंग फिगर। 2 पार्टनर्स है नीना सारा, कर रहे हो तो अब 2 पार्टनर्स नीना सारा, फिक्स्ड कैपिटल है मतलब करंट अकाउंट से एंट्री होगी, 5 लाख 4 लाख दे रखी है। ये डिस्कवर किया कि 6% पर एनम का आईओसी क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स को, 2018 में भी 2019 में भी, वेयर एज देयर वाज नो सच प्रोविजन, मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नील होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गलती से कितना दे दिया है 6% पर एनम, मतलब आईओसी रिवर्स होगा। आईओसी देते हैं तो क्रेडिट होता है पार्टनर में, और रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, डेबिट। आईओसी वापस लेंगे तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्रेडिट होगा। 2 साल की रेशियो अलग अलग है, 4:5 थी 2017-18 में, और 2018-19 में 5:1। हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले देखो आईओसी टू बी रिवर्स्ड, कितना आईओसी हम रिवर्स करेंगे, तो 5 लाख का 6%, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 30,000 5L लिख रहा हूँ मैं, 5 लाख का, 5 लाख का 6% 30,000, इसमें टाइम उसका कितना था, सर ए कैपिटल टू बी कैपिटल कितना? तो सर ये तो 4 लाख का 6% कितना आएगा 24,000, 24,000। इसका है 24,000। अब देखो ये आ गया 2017-18 का, अच्छा अच्छा ठीक है। अब निकालो 2018-19 का, 2018-19 का कितना कितना आएगा, आईओसी तो सेम रहेगा 30,000 और 24,000, क्योंकि कैपिटल थोड़ी चेंज हुई है। ये यहाँ तक आ गया 2 साल का। पहली बात तो क्वेश्चन में 2 साल का है। अब इसको कर दो टोटल, टोटल आ जाएगा 60,000, और इसका टोटल कितना आ जाएगा 48,000। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब फर्म को प्रॉफिट कितना हो गया, फर्म को प्रॉफिट ये हो गया 60,000 प्लस 48,000, यही हुआ ना, लेकिन रेशियो अलग अलग थी, रेशियो क्या थी, अलग अलग थी। तो अगर इंडिविजुअली देखें तो 2017-18 में प्रॉफिट हुआ 30,000 प्लस 24,000, तो 2017-18 का प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कितना होगा 30,000 प्लस 24,000, ये कितना आ रहा है 54,000, क्योंकि रेशियो अलग अलग है। अगर रेशियो सेम होती तो एक साथ कर लेते। रेशियो क्या है
अलग है। 2017-18 की 4:5, तो इसको 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टोटल आ गया था 60,000 और 48,000। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि 2017-18 का प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2017-18 का प्रॉफिट आपका कितना आया जो कि क्रेडिट करेंगे? 2017-18 में था 30,000 प्लस 24,000, ये वापस ले रहे थे ना, तो 30 प्लस 24 54,000। क्या रेशियो थी? 4:5। तो 4:5 में करना 24,000 और 30,000, ये हो जाएगा क्रेडिट। और 2018-19 उसमें आपका कितना था? 30,000 24,000। प्रॉफिट तो यही जो वापस लिया ये उसी, लेकिन रेशियो क्या थी? 5:1। तो 2018-19 में अगेन क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट इस बार 54,000 जाएगा 5:1 में। तो ये कितना आ रहा है? 45,000 9,000 45,000 9,000। ये डेबिट थे और ये दोनों क्या है? क्रेडिट है। ये टोटल किया था। 9,000। हाँ। तो अब देखो अब किस तरह से निकलेगा। अब सिंपल सा देखो, इसको भी टोटल कर दो। 24,000 और 45,000 69,000 क्रेडिट, और 30,000 और 9,000 39,000 क्रेडिट। अब देखो 60,000 का डेबिट टोटल और 69,000 का क्रेडिट टोटल। तो क्या बचा? नेट इफेक्ट। इसके में बचा 9,000 का क्रेडिट। इसी तरह दूसरे में देखो, टोटल देखना। टोटल अगर हम देखेंगे 48,000 का डेबिट और 39,000 का क्रेडिट। तो इसके में ज़्यादा क्या बचा? डेबिट। कितना? 9,000 का डेबिट। तो पहले थी नीना और राइट में थी सारा। तो एंट्री बनेगी सारा कैपिटल करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स था ना। सारा करंट अकाउंट डेबिट 9,000 टू नीना करंट अकाउंट 9,000। मतलब कैसे करना है एक बार ध्यान से समझ लो। नेट इफेक्ट एक बार निकलेगा, लेकिन प्रॉफिट 2 बार डिस्ट्रीब्यूट होएगा, क्योंकि दोनों की रेशियो क्या थी? अलग अलग थी। तो नेट इफेक्ट निकालने के लिए कैसे करना? दोनों साल का प्लस कर देना जो भी आईओसी आ रहा होगा। दोनों साल का आईओसी क्या कर देना? प्लस कर देना। 60,000 48,000, और दोनों साल का प्रॉफिट भी क्या कर देना? प्लस कर देना। आईओसी वाला डेबिट बैलेंस प्लस करके, और प्रॉफिट वाला क्रेडिट बैलेंस। फिर उससे नेट इफेक्ट एक बार, नेट इफेक्ट 2 बार मत निकालना। प्रॉफिट को 2 बार डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन नेट इफेक्ट कितनी बार निकलेगा? सिर्फ एक बार। तो इसको एक और तरीके